इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टीआई में का जो एक एमएस प्रोग्राम है जो आईआईटी मद्रास ऑफ़र करता है स्पॉन्सर्ड, उसके बारे में। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग को बिलोंग करते हैं या करते थे तो आपके काम का है ये प्रोग्राम मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लगता है। इसके लिए ज़रूर आप ट्राई करें अगर आप गेट वगैरह में अपीयर कर रहे हैं तो। मेरे टाइम में मुझे पता नहीं था तो मैं ट्राई भी नहीं किया और बाद में ट्राई करने लायक रहा भी नहीं क्योंकि आगे बढ़ गई थी मेरी लाइफ। तो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग अपनी गेट की रैंक अच्छी अगर आई है, आपकी नहीं भी आई है, थोड़ी कम है, तो भी आप ट्राई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। बहुत अच्छी पोजीशन है ये, तो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो आपसे। इसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि डेडलाइन निकल गई है, अभी अप्रैल मई में रहती है, अप्रैल के एंड में रहती है अराउंड इसकी डेडलाइन। पर फिर भी मैं सोचा एक बार वीडियो बना देता हूँ क्योंकि मेरा मन था इस पर एटलीस्ट आपको अवेयरनेस रहे, फ्यूचर में कभी आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकें। तो स्टार्ट करता हूँ, फटाफट आप लोग सुन लो। तो जो टीआई का जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है वो आईआईटी मद्रास में ऑफ़र होता है। EE6 नाम से इंटीग्रेटेड सर्किट और डिज़ाइन का जो ब्रांच है उसी में ये है। एक समझ लीजिए EE6 में दो टाइप के प्रोग्राम मिलते हैं, एक एमएस रहेगा तो नॉर्मल रहेगा जो, और एक एमएस विथ टीआई स्पॉन्सरशिप रहेगा। मतलब आपका ख़त्म होने के बाद टीआई आपको ऑफ़र लेटर देगी, है ना। तो उनके अंडर ऑलमोस्ट समझ के चलिए आप काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको रिटर्न टेस्ट वगैरह भी निकालना पड़ता है ना। तो काम वाम की चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ देख सकते हो आप स्क्रीन पे कि आईआईटी मद्रास एंड टीआई टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ब्रिंग्स टुगेदर, ये काम की चीज़ें नहीं है। बाद में ये काम की चीज़ है कि एमएस की डिग्री आपको मिलेगी, 3 साल की रहेगी ये। 3 साल में आपको 1 साल या 1.5 साल तक आपको कोर्स वर्क करना रहेगा। प्रेफरेबली 1 साल में आप अपने कोर्स वर्क पूरे ख़त्म कर दीजिए और बाकी का जो 2 साल बचेगा उसमें आप प्रोजेक्ट करेंगे दबा के। समझ के चलिए सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप है, पर एमएस का प्रोग्राम है तो वो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आईसी डिज़ाइन कर पाएँ और टेस्ट भी हो, और साथ ही साथ आप कुछ रिसर्च पेपर भी निकाल पाएँ। ये जो प्रोग्राम है वो उसमें आप बेसिकली आप आईसी बनाना सीखेंगे और उसको टेस्ट कर पाएंगे। होपफुली अगर आप अच्छे कैंडिडेट हैं तो कोशिश करिएगा कि आप अपना खुद का एक दिमाग से कोई आइडिया निकाले हैं, आपने उसको चिप में निकाला है, उसको मतलब चिप बनाया है उसका, और वो वर्क भी कर रहा है। तो आपको अगर ऐसी फैंटेसी है तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये। आईसी डिज़ाइन के लिए एनालॉग आईसी डिज़ाइन और डिजिटल रिलेटेड भी इनकी प्रोफाइल रहती है। एप्लीकेशंस इनके कम्युनिकेशंस में भी रहते हैं, सिग्नल प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है। तो ये 3-4 जो सब्जेक्ट हैं इनका समझ के चलिए आपको यूज़ यहाँ मिलेगा। तो फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। अभी तो 2023-24 के क्लोज़ हो गए, पर फ्यूचर में कभी ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए गेट का स्कोर है जो 650 या फिर मोर होगा चलेगा, ऐसा है। अब ज़रूरी नहीं 650 के ऊपर है तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, आपको कॉल आ जाएगा, लेकिन रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू उसके बाद निकालना पड़ेगा। उनका खुद का रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू होगा, उस पर आप परफॉर्म कर गए तो स्पॉन्सर्ड वाला प्रोग्राम मिल जाएगा आपको। अब इसमें जो एक खास बात है कि गेट का उन लोगों के लिए वेव्ड है जो CFTI के अंदर पढ़ाई की है, जिन्होंने CFTI का कहाँ गया वो लिंक, हाँ ये देखिए। जैसे बीटेक स्टूडेंट्स फ्रॉम सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स विथ क्यूमुलेटिव CGPA, मतलब 8 या 8 से अबव रहेगा अगर आपका CGPA। अगर आप इन इंस्टीट्यूट्स से बीटेक करें तो आपको गेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मार्कशीट पे ही अप्लाई कर सकते हैं। अब ये CFTI क्या होते हैं, इनको आप गूगल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। ये मतलब लिस्ट बता देगा आपको कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं। एक मिनट करके दिखाई देता हूँ आपको। तो ये देखिए IISc का आया है, इसमें सारे आपको लिस्ट मिल जाएगा। ये देखिए पूरा लिस्ट बना हुआ है कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो CFTI के अंदर आते हैं। IITs हैं, NITs हैं, IIITs है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, है ना। फिर वापस आता हूँ। यहाँ पर काम की चीज़ और क्या है, आपको 25,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। जनरली MS MTech मास्टर्स वगैरह के प्रोग्राम में 12,400 ही मिलता है रेगुलर वाले में। इसमें आप अगर स्पॉन्सर्ड वाले में सेलेक्ट हो गए तो 25,000 थोड़ा ज़्यादा मिलेगा पर मंथ है ये। और यहाँ पर अगर आपको TI के साथ ये सब लिखा हुआ है, देख सकते हैं, इंडस्ट्री रेलिवेंट वर्क अगर करना है तो यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब एक तरह से आपको अपने बारे में बता रहे हैं। और मैं बता देता हूँ आपको इसमें खास जो है, ये देखिए एनालॉग मिक्स सिग्नल आईसी डिज़ाइन का अगर प्रोफाइल चाहिए आपको, मिक्स सिग्नल मतलब एनालॉग डिजिटल सब रहेगा उसमें, और आईसी डिज़ाइन करना चाहते हैं, एक्चुअली आप सीखना चाहते हैं ये
स्किल, तो ये प्रोग्राम आपके लिए। और यहाँ लिखा भी हुआ है देखिए, रिसर्च एसोसिएट्स शिप इन एनालॉग एंड मिक्स सिग्नल वीएलएसआई डिज़ाइन। तो और रिक्वायरमेंट्स भी देख लीजिए, बीटेक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में होनी चाहिए, लेकिन 65% मिनिमम क्राइटेरिया भाई आपके बी में या फिर बीटेक में, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे फाइनल सेमेस्टर तक में। और 8 के अबव होना चाहिए आपका सेंट्रली फंडेड वाले में, ठीक है, गेट रिक्वायरमेंट उसमें नहीं है। और 650 अबव होना चाहिए कौन से ब्रांच में, ECEEIN वाले गेट पेपर में, पेपर कोड जो होते हैं। और 3 साल के लिए वैलिडिटी है, तो आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद अप्लाई कैसे करना रहता है, यहाँ एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक देख रहे हो आप, ये करना पड़ता है। अभी ये बंद है क्योंकि भाई निकल चुकी है डेट। और साथ ही साथ आपको ना IIT मद्रास के साइट पे जाके EE6 एज़ योर फर्स्ट प्रेफरेंस देनी होती है, वहाँ पर भी अप्लाई करना रहेगा, फ़ीस भी देनी रहेगी, ठीक है। तभी आपको कंसिडर करा जाएगा TA जो जो TI स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है उसके लिए कंसिडर किया जाएगा। पहले मतलब आपको रेगुलर जो MS का प्रोग्राम है IIT मद्रास में, एज EE6 फर्स्ट प्रेफरेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ दूसरा आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी डालना पड़ेगा, लेकिन अभी ओपन है नहीं, बाद में होता है। यहाँ लिखा हुआ है, जैसे लास्ट डेट था 31 मार्च 7 अप्रैल के अराउंड। मैं बना नहीं पाया उस टाइम वीडियो, पर अगर कुछ लोग सेलेक्टेड हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। रेगुलर अगर इसमें रेगुलर प्रोग्राम में अगर आप लोग सेलेक्टेड हैं तो भी चलेगा, वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। पर रेगुलर प्रोग्राम में दिक्कत यह है कि भाई आप लोगों को प्लेसमेंट के लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी। बल्कि TI स्पॉन्सरशिप में आप पहले ही रिटर्न इंटरव्यू देख के सिक्योर कर लिए भाई कि हाँ मेरे को मिल जाएगा, है ना। यहाँ लिखा भी हुआ है, देख लो, स्टूडेंट सेलेक्टेड टू द प्रोग्राम विल रिसीव प्रोविजनल नॉन बाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफर फ्रॉम TI एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब श्योर नहीं रहेगा कि ये प्रोविजनल टाइप का समझ के चलिए आपको मिलेगा, बाद में कैसा परफॉर्म करते हैं आप वहाँ जाके उस बेसिस पे आपको मिल जाएगा जॉब। मोस्टली मिल जाता है, बस आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे वहाँ तो हो जाएगा। और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू है भाई, ये देख लो आप IIT मद्रास का। अब इसमें पूछा क्या जाता है, तो यहाँ पर जो फैक्ट्स लिखा हुआ है इस पर जाता हूँ मैं, ठीक है। फैक्ट्स पेज ये है, फैक्ट्स मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, इसमें कुछ कुछ काम की चीज़ें लिखी हुई हैं वो बता देता हूँ। जैसे अलग क्यों है ये MS प्रोग्राम, तो आपको पता है 25,000 ज़्यादा मिलेगा, बाकी और TI का एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा आपको, तो वो अच्छी बात है इसमें। और क्या खास बात है, हाँ देख लीजिए, MS स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू डिज़ाइन अ चिप एंड टेस्ट इट। भाई अगर आपसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ घुस रहे हैं तो ज़रूर कोशिश करिएगा कि आप अपने दिमाग से कुछ आइडिया निकालें और उसको चिप बना के उसका वर्किंग पोजीशन पे ला सकें वहाँ से पास आउट होने के बाद, क्योंकि ऐसी स्किल आपको सीखने कहीं मिलेगी नहीं। और वहाँ जो रिसोर्सेज रहेंगे मद्रास में, आप उसको यूज़ कर सकेंगे। हज़ारों लाखों के इस फैसिलिटीज़ मिलती हैं वहाँ पे, तो आप उसको टेस्ट करके, मतलब ख़राब भी हो गया आपका, अगर नहीं भी बना तो भी चलेगा ऐसा है। लेकिन आप इंडस्ट्री में जाके बोलोगे कि मेरे को चिप बनाने दो ऐसे ही टेस्ट करने के लिए, मेरे को सीखना है, क्योंकि तब आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो मद्रास में ही जाके वहाँ अंदर जाके जितना सीख सकते हैं आप सीख लीजिएगा। ये स्किल आप मतलब दिमाग से अपने आइडिया निकाल के इम्प्लीमेंट कर सकें उसको, ये स्टेट से तो निकले एटलीस्ट वहाँ से, है ना, तो बेटर रहेगा, आपका वर्थ इट रहेगा। तो ये काम की चीज़ थी। और व्हाट विल आई लर्न, तो देख सकते हो आप, फाउंडेशन सीखेंगे आप एनालॉग मिक्स सिग्नल IC डिज़ाइन में। बेसिकली IC डिज़ाइन ही करेंगे और उससे इर्द गिर्द जितना भी होता है। EE6 क्या है वैसे, EE6 है इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सिस्टम डिज़ाइन, वो आप लोगों को पता ही होगा, नागेंद्र कृष्णापुरा सर लोगों के अंडर है ये सब, तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के होंगे। और काम की चीज़ें बता देता हूँ, इसमें फैक्ट्स में क्या था, पढ़ लेना आप लोग, CG वगैरह से रिलेटेड है। और एक और ख़ास बात, हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू रहेगा, और उन्होंने रिक्वायरमेंट दे रखी है क्या क्या रहेगी और कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करना है। जैसे यहाँ पर फैक्ट पूछा हुआ है, हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर द टेस्ट एंड इंटरव्यू, तो उन्होंने लिखा है देखिए कि सर्किट एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, एनालॉग सर्किट्स में आपको अंडर ग्रेजुएट लेवल की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। साथ ही साथ ये क्वेश्चंस है कुछ दिखाए उन्होंने, सैम्पल पेपर्स, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये सैम्पल पेपर्स हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ रिटन टेस्ट में, और इंटरव्यू में भी सिमिलर। आप देखोगे कि थोड़ा सा ना अलग है, ये गेट से थोड़ा सा ऊपर लेवल के क्वेश्चंस लगेंगे। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, BJT के साथ साथ ही साथ यहाँ कैपेसिटर और एक PNP ट्रांजिस्टर भी लगा दिया, इसको कैसे एनालाइज करोगे आप। फिर यहाँ पर देखोगे आप तो ओपैम्प और मॉसफेट एक साथ है। फिर यहाँ देखोगे इतना बड़ा सा सर्किट है, लेकिन कुछ ना कुछ रहेगा इस पर, तो सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली आपको सर्किट चलाने आना चाहिए, मेरे को जितना लगता है।
कैपेसिटर कैसे चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, रेजिस्टर के अक्रॉस क्या वोल्टेज रहेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस क्या वोल्टेज रहेगा, उसके वेव फॉर्म्स कैसे रहेंगे। मतलब आपको सर्किट दिखना चाहिए चलता हुआ टाइम में, ऐसा समझ के चलिए। क्रक्स यही है, आपको यही सीख के जाना है वहाँ पे। थोड़ा सा आपका लेवल ज़्यादा होना चाहिए ये सब सब्जेक्ट्स में, तभी आप इसके रिटर्न इंटरव्यू मेरे को लगता है क्लियर कर पाएंगे। इसके आगे आप देखेंगे तो और भी प्रॉब्लम सेट्स दिए हुए हैं, जैसे ये देखिए उनके खुद के क्लास के हैं। ये देखिए, स्केच द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ वी नॉट बाई वी आई, और सर्किट वगैरह दिए हुए हैं। आप देखोगे तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी वोल्टेज निकाल रहे हैं। तो ये सर्किट चलवाएंगे आपसे, वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा कि कैसे काम कर रहा है। फिर और दिए हैं, और एक और देख लेते हैं। तो ये वाला एक और लिंक दिया है उन्होंने, इसको घुमा के दिखाता हूँ। एवेलुएट एंड स्केच वी नॉट टी व्हेन मार्क्ड आई नॉट टी इन द फॉलोइंग। ये सारे सर्किट दिए हुए हैं, छोटे छोटे सर्किट हैं, लेकिन ना इनकी वर्किंग कभी कभार ना कॉम्प्लेक्स हो जाती है एक साधारण स्टूडेंट के लिए। तो आप थोड़ा ना इस पे काम कर लीजिएगा जब इंटरव्यू रिटर्न देने जाए। तो ये सारे सर्किट दिए हुए हैं, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है ना। तो इनकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग आपको समझ में आएगी। छोटे छोटे सर्किट दिखते हैं, लेकिन ना सब सॉल्व करो तो आपको समझ में आएगा। आप लैपलेस वगैरह लगा के इसको वी नॉट बाई वी आई निकाल लोगे, लेकिन वो लोग पूछेंगे यही कि कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है, इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है, वो ही इनका मेन रहेगा। ठीक है, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है कि भाई कोर्सेज कौन कौन से फॉलो कर सकते हो। आईआईटी मद्रास में इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सर्किट, फिर एनालॉग सिस्टम एंड लेबोरेटरी एनालॉग सर्किट्स, और लिंक्स भी दिए हैं। और जैसे एनपीटीईएल के लिंक्स देखोगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल में दबाऊंगा तो ये कृष्णापुरा सर का ही लेक्चर है। ठीक है, फिर एनालॉग सर्किट का भी कृष्णापुरा सर का ही लेक्चर है। इनकी पूरी टीम आपको ट्रेन कर देगी अच्छे से। फिर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बुक्स अगर देखना है तो हयात एंड किमरली अगर पढ़े होगे आप तो अच्छी बात है, मैं पढ़ा था अपने टाइम पे। एनालॉग सर्किट्स की सर्जियो फ्रैंको की है, ओपेम्स और आईसी के लिए एनालॉग। फिर सड्रा में बहुत फेमस बुक है। ये सारी जगहों से आप पढ़ सकते हैं। तो रिसोर्सेज उन्होंने दिए कि किस टाइप से प्रिपेयर करना है, क्या एक्सपेक्ट करेंगे वो, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी थ्रो करेंगे आपको वो वहाँ पे इंटरव्यू पे। फिर उसके बाद और क्या काम की लग सकती है आपको चीज़ें। फ़ीस का एक आपको लग सकता है, फ़ीस का कहाँ है, एक मिनट। हाँ, फ़ीस के रिलेटेड फिल द फॉर्म एंड एप्लीकेशन, हाँ यहाँ पे फिल करना रहेगा। तो यहाँ पर देखोगे तो आप ये उनका पोर्टल है, अभी 2023-24 के तो चल रहे होंगे अभी, क्या क्या ऑफ़र किसको मिला है। यहाँ पर फ़ी डिटेल दिखा देता हूँ। तो फ़ी डिटेल देख रहे हो आप, फटाफट गिना देता हूँ। तो एमएस का जो कॉलम देख रहे हो यहाँ पे आप, तो वन टाइम आपको फ़ीस देनी है, देख रहे हो यहाँ पे। और ये एमएस और पीएचडी के लिए ऊपर में लिखा हुआ है 23-24 एकेडमिक ईयर के लिए। तो 5,500 आपका वन टाइम फ़ीस है। फिर सेमेस्टर फ़ीस आपकी 13,000 के अराउंड है। फिर डिपॉज़िट है कुछ, जैसे लाइब्रेरी के लिए है। फिर हॉस्टलर्स है वो अगर आप, तो उसके लिए अलग है कैटेगरी वाइज। फिर डे स्कॉलर हो अगर आप ले नहीं रहे हो हॉस्टल्स वगैरह, तो अलग फ़ीस है। और फिर उस सेमेस्टर पर सेमेस्टर आपकी कॉलेज फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस देख लीजिए 32,000 के अराउंड है। तो मोटा मोटा आपको 50,000 तक पहुंच रहा है। अगर आप देखोगे डिपॉजिट डाल रहे हो, फर्स्ट टाइम डालोगे, वन टाइम फ़ीस भी फर्स्ट टाइम डालोगे, इसको भी हटाते हैं यहाँ पर, तो 13,000 प्लस 32,000 आपका ऑलमोस्ट अराउंड 45-50 के अराउंड पहुँच जा रहा है पर सेमेस्टर। तो कॉस्टली तो है, पर आपको 25,000 आपको वो भी मिल रही है स्कॉलरशिप, तो उससे थोड़ा सा आपको रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ीस के बारे में है। फिर आगे देखोगे तो आप एक्सटर्नल पीएचडीज़ फॉरेन वगैरह के लिए तो उतने पे नहीं जाते अपन, काम की चीज़ें आपको बता दिया उसमें। तो फ़ीस का आप समझ गए हैं। और अप्लाई कहाँ करना रहता है, तो यहाँ करना रहता है, अभी ऑन है नहीं। तो इतना ही था इसमें। काम की चीज़ें तो सारी मैंने बता दी हैं आपको। बहुत अच्छा फ़ायदा ये है इसमें कि आपको प्लेसमेंट पहले ही हो जा रहा है टीआई में, तो आपको मतलब दौड़ भाग नहीं करना पड़ेगा। थर्ड सेमेस्टर में आराम से आप अपना कोर्स वर्क 1 साल में पूरा करिए, और बाकी का 2 साल है पेल के आप अपना प्रोजेक्ट करिए मस्त। आप जाके टीआई में ही काम करेंगे, प्रोजेक्ट का काम आप मद्रास और टीआई में मिल के करते रहेंगे। तो आपको इंडस्ट्री का ना हैंड्स ऑन एक्सपोजर आएगा, हाथ से काम करने सीखेंगे आप। तो वो अच्छी लर्निंग होती है। किताब की लर्निंग तो आपको मिलेगी, टीचर्स की लर्निंग तो मिलेगी ही आपको वो 1 साल में शुरुआत के। अच्छे से पेल के उसमें पढ़ाई कर लीजिए, बाकी के 2 साल में अच्छे से प्रोजेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद फिर आप अपना कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। अच्छे से ईमानदारी से करेंगे तो मिल जाएगा आपको, है ना। लर्निंग बहुत अच्छी होगी इसमें, और ये बहुत अच्छा प्रोफाइल है। लोगों को मिलता नहीं है आसानी से, इतना ईजी नहीं होता इसका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू निकालना। तो ज़रूर मेरी तरफ से तो सजेशन रहेगा आप ट्राई करें। इनकी एनालॉग प्रोफाइल भी रहती है, डिजिटल प्रोफाइल भी रहती है, दोनों के लिए ये लोग टेस्ट लेते हैं। अगर दोनों अच्छा है आपका तो वेल एंड गुड है,
पर आप डिसाइड करके चलिएगा कि एनालॉग में काम करना है, डिजिटल में काम करना है, क्योंकि आगे चल के आपको वैसे ही प्रोफाइल ऑफ़र करेंगी टीआई में। एनालॉग की प्रोफाइल थोड़ी कम टफ़ होती है भाई, बहुत, मैं जैसे पहले भी वीडियोस में बताया हूँ, एनालॉग की प्रोफाइल मिलना बहुत मुश्किल होती है। उनके डिज़ाइनर मतलब आपको बहुत ही अच्छा होना पड़ेगा, तभी आपको कंपनीज़ में मिलेगा। उसकी पोजीशंस ही ऑफ़र कम होती हैं कंपनीज़ में, डिजिटल में बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग डिजिटल में भागते हैं, क्योंकि एक कंपनी में नहीं मिला तो चलो दूसरी में मिल जाएगा, दूसरी में नहीं मिला तीसरी में मिल जाएगा। लेकिन एनालॉग में ना आपको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अच्छे अच्छे कंपनीज़ में। आपको सबको बीट करके पहुँचना, मतलब आपको दिल से लगाव होना चाहिए उस सब्जेक्ट के साथ, मेरे को लगता है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। तो अभी तो ये ऑन नहीं है, देखिए जैसे शेड्यूल था अप्रैल में, पर अगले साल के लिए रहेगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि करना है तो कर सकते हैं। इसमें कैटेगरी वगैरह का नहीं है, देखिए ओके 650 अबव होना चाहिए स्केट स्कोर, और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक मेरे को बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है। इनके साइट पे आप देख सकते हैं, ये अगर आप गूगल सर्च करेंगे TIMS प्रोग्राम इन IIT मद्रास, तो वो ये ICS का एक वो खुल जाएगा इनकी वेबसाइट। और यहाँ पर आप और भी चीज़ें देख सकते हो कि पब्लिकेशंस देख सकते हो, किस टाइप के आप लोग ये लोग पेपर पब्लिश करते हैं। एक्सपेक्टेड तो रहेगा, मास्टर्स ऑफ साइंस कर रहे हैं तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप प्रोजेक्ट तो बना ही ले, साथ ही साथ अगर पेपर पब्लिश कर पाते हैं तो वो भी हो जाए, और करवाने की कोशिश भी करें शायद आपको। फिर टीचिंग वगैरह भी देखोगे तो आपका इनका लेक्चर्स वगैरह अवेलेबल है, NPTEL कोर्सेज़, और देखिए रिकॉर्डेड कोर्सेज़ भी अवेलेबल है, फ़िल्टर डिज़ाइन पे, IC डिज़ाइन पे, सब कुछ अवेलेबल है इनका। तो आप एक फ़ील पहले से ही ले सकते हैं जाने से, और लैब्स के बारे में भी बताया हुआ है। तो ये सारे लिंक्स पे क्लिक करके आप अंदर जा सकते हैं और देख लीजिएगा रिसर्च वगैरह के बारे में, किस किस फील्ड में रिसर्च करते हैं तो देख लीजिए। एनालॉग मिक्स सिग्नल IC है, FPGA और हार्डवेयर एक्सेलरेशन पे है, DSP आर्किटेक्चर। सो वही मैं मोटा मोटा बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, यही आपके कोर बन जाएंगे, समझ के चलिए। बहुत अच्छा आप प्रिपेयर होंगे, एकदम फर्निश, मतलब क्या बोलूँ, तराश दिए जाओगे। तो आप ज़रूर इसके बारे में पढ़िएगा। अब आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ मैं, मेरा काम था बताने का तो मैं एक वीडियो बनाना चाहता था इस पर। मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं ट्राई कर पाऊँ, मेरे को पता भी नहीं था इन सब के बारे में। मैं तो IISc जाने के बाद पता चला मुझे कि ऐसा भी कुछ प्रोग्राम होता है भाई, जो प्योर एकदम एनालॉग डिजिटल की तरफ ढकेल सकता है आपको। तो अच्छी चीज़ है, आप अपने हिसाब से रिसर्च करिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा, करना है कि नहीं करना है मुझे, अगर आप करने की सोच रहे हैं, और फिर डिसाइड करिएगा। मेरी पूरी बातों पे नहीं सोचना है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, है ना। अपने तरफ से भी आप अपना दिमाग लगाइए, कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा आपको। चलो ठीक है, इतना ही था, फटाफट बता दिया हूँ। फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए